सो हे गाइस, इट्स रीशु एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सच बताऊँ ना, तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब इसका जो एंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा धांसू है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना जो सिया होती है वो बोलती है कि आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कि किस तरह फिक्शनल वर्ल्ड में एक हीरो की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है या वो किसी परेशानी में होता है तो वो कैसे उसे डील करता है और उस सिचुएशन से बाहर आता है। बट इस टाइम ना तो ये कोई फ़िक्शनल वर्ल्ड है और ना ही मैं कोई मेन कैरेक्टर। अगर मैं किसी फ़िक्शनल वर्ल्ड में भी होती ना, तो वहाँ भी मैं कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ही होती। इसी टाइम पे ना हारी क्लास में एंटर होती है, तो सारे बच्चे उसको घेर लेते हैं एंड बोलते हैं कि हारी तुम ठीक हो? पता है मैं मुझे तुम्हारी ना इतनी फ़िक्र हो रही थी जैसे पता नहीं कल क्या ही हो गया था। तो सिया बोलती है कि हारी, हारी एक्चुअली फीमेल लीड होती। तो यहाँ सिया हारी को पुकारती है एंड हारी उसको देख के ना मुँह फेर लेती है। तो सिया उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि हारी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कल के लिए। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा कोल्ड की मेडिसिन ली थी और मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो यहाँ हारी उसका हाथ झटकते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो मुझे अभी तुमसे थोड़ी घबराहट फ़ील हो रही है। मतलब इतना इनोसेंट वे में बोलती है ना, तो वो बच्चे लोग बोलते हैं कि यार हारी छोड़ो भी, अपने आप को ना इतना पुश मत करो अच्छी बनने के लिए, और जैसे हम उसको इग्नोर करते हैं ना, तो तुम भी बस उसे इग्नोर करो। देखो मतलब उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो यहाँ जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि देखा इनकी बकवास बातें फिर से शुरू हो गई। तो सिया बोलती है ये आवाज़? तो वो बोलता है कि ये कितना फ़नी सीन है ना? तो मतलब ना वो उसको उसके जले पे नमक डालने का काम कर रहा होता है और बोलता है कि इन सब में ना सबसे ज़्यादा बुरी कोई है ना तो वो हारी ही है। तो मतलब हीरोइन जो होती है वो उसको बहुत इरिटेशन हो रही होती है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। एक तो इतनी प्रॉब्लम में मेरे को डाल दिया और ऊपर से बकवास करे जा रहा है। तो वो ना टीचर के पास जाके उनसे माफ़ी माँग रही होती है। उनको बोलती है कि प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए इस बार बस। मैम मैं ये स्कॉलरशिप नहीं खो सकती। तो वो बोलता है कि माफ़ कर दो तुम्हें? तुम्हें याद है कल तुमने कैसे बिहेव किया था और मुझे क्या-क्या बोला था? तो वो सारी चीज़ें उसके माइंड में आती हैं कि कल इसने क्या-क्या कर्मकांड किया था। तो वो बोलती है कि मैं पागल हो गई थी सर, पता नहीं मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मैंने कोल्ड की मेडिसिन ली थी, शायद उस वज़ह से मैं ये स्कॉलरशिप नहीं खो सकती सर। अगर अगर ये सब चला गया ना तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। और ये सब सच है, आपको मेरी सिचुएशन का पता है। तो वो जो टीचर होता है बोलता है कि हाँ, सच कहा तुमने, तुम्हारी सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ श्रेया थोड़ा मतलब सोचती है कि चलो काम बन गया, बट वो फिर इविल वे में बोलता है, तुमने कल भी सच बोला था कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन दे, राइट? देन वो उसको बाहर पुश करते हुए बोलता है कि आई थिंक तुम समझोगी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। अब यहाँ सिया ब्लैंक खड़ी होती है, तो फिर से हीरो बोलता है कि आई एम सॉरी बट क्या तुम्हें लगता है ये टीचर तुम्हारी काइंडनेस डिज़र्व करता है? और तुम इस टीचर से क्या सीखोगी हाँ, जिसे खुद किसी बात की समझ नहीं है? तो मतलब ना सिया बोलती है कि तुम चुप हो जाओ प्लीज़। तो वो बोलता है कि अरे यार जाने भी दो ना इन सबको। तुम्हें इनके पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? इधर सिया अपने घर आकर ना मतलब बेल रिंग कर रही होती है, तो उसकी जो आंटी होती है वो गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था बार-बार इसे प्रेस मत करो। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। अब यहाँ सिया उनको बोलती है कि आंटी प्लीज़, प्लीज़ हमें अंदर आने दो। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें खाना दिया, तुम्हें पाला-पोसा, तुम्हें बड़ा किया और तुमने क्या किया हाँ? तो यहाँ जो उसके सिबलिंग्स होते हैं वो बोलते हैं कि यूनिक यहाँ आंटी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, अब हम कहाँ सोएँगे रात में? तो यहाँ सिया मतलब ना मतलब सोच रही होती है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आऊँ? तो वो बोलती है कि आई एम सॉरी आंटी, कल जो भी हुआ सबके लिए सॉरी, प्लीज़ हमें अंदर आने दो। तो वो बोलती है कि तुम लोग ना गंदगी हो और गंदगी को घर में नहीं रखा जाता, तो यहाँ से निकल जाओ। अब वो बोलती है कि पहले तो मैंने अपने फ्रेंड्स को खो दिया, अपना फ्यूचर खो दिया, अपना घर तक खो दिया मैंने, सब कुछ चला गया मेरे हाथ से। तो यहाँ हीरो फिर से बोलता है कि किस टाइप के लोग हैं ये? मतलब ये लोग कभी नहीं बदलने वाले और मैंने तुम्हें बहुत बार बताया ये बात, और तुम किस टाइप के लोगों के साथ रहती हो हाँ?
तुम्हें ना इन सबको जाने देना चाहिए। तो यहाँ सिया उसकी बात सुनती है और बोलती है कि बस बहुत हो गया, पीठ पीछे बोलना बंद करो और कहाँ हो मुझे बताओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तो मेरे सामने आओ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम सिया को देखते हैं जो हमारे हीरो को ना मतलब चट से सौट देती है उसके गाल पे तमाचा। और हीरो अपने गाल पे हाथ रख के बोलता है कि वाह क्या बात है, जिसने तुम्हारी इतनी मदद की उसे तुम इस तरह ट्रीट करोगी, हाँ? तो बोलती है कि क्या मदद की? तुम्हें मदद का मतलब भी पता है? तुम जानते भी हो कि तुमने जो किया है ना उसकी वजह से मुझे क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। तुम्हें पता भी है मुझे कितना बुरा फील हुआ था तुम्हारी सिचुएशन देख के, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें सेव करूंगा उन क्रीचर से। तो यहाँ सिया बोलती है क्या मतलब क्रीचर से? तो बोलते हैं कि हाँ क्योंकि तुम सारे ह्यूमन जो हो ना वो एक नंबर की नीच हो और क्रिएचर्स ही हो। तुम्हारी बॉडी में एक दिन रहने के बाद मुझे ये सब समझ आ गया। तो यहाँ वो उसको बोलता है कि और पता है तुम क्या हो, तुम ना उन वो जितने नीचे है ना तुम्हारी लाइफ उससे भी नीचे है और तुम इसे आराम से जी रही हो। तो यहाँ सिया बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं सबसे नीचे हूँ, मैं दबी हुई हूँ। बट सबसे बुरा क्या है पता है? तुम क्या हो? तुम तो एक मॉन्स्टर हो और तुम बोल रहे हो कि हम क्रिएचर हैं। तुम्हारा खुद का कोई घर नहीं है तो तुम माउंटेन्स पे रहते हो। तुम्हारी फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है तो तुम अकेले हो। तुम ना वो लूजर हो जो प्रिटेंड करते हो कि सब ठीक है और तुम्हें लगता है कि सब सही हो जाएगा। एक्चुअली ना तुम हर्ट होने से डरते हो। तो यहाँ जो जंक्शन टाइगर होता है वो बोलता है कि क्या मतलब कि मैं माउंटेन्स में छुपता हूँ, मैं जब चाहे अपने लिए घर बना सकता हूँ बिकॉज मैं जंक्शन हूँ और मुझे अकेले रहने से कोई मतलब दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुद में ही खुश हूँ, मैं अकेले ही खुश हूँ। और बताए क्या, तुम सोच रही हो कि तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर सकती हो बट ऐसा नहीं है, तुम और मैं अलग हैं। तो यहाँ सिया के आँख से ना मतलब आंसू आने लगते हैं। वो बोलती है कि फाइन, तुम सही हो, तुमने जो बोला सब सही है, मैं नीची हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, जो भी था सब सही है। बट यू नो वॉट, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे भी नीचे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे कमांड्स फॉलो करते हो, मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगी तुम वही करोगे। एंड वो उसको बोलती है कि चलो नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ जंक्शन टाइगर जो होता है ना बोलता है कि तुम्हारी तो वो बेचारा अब क्या ही करे, वो बेचारा नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि "Shit, किस ह्यूमन के हाथ लग गया मैं"। तो वो बोलती है कि यार मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था ये। तो वो ना फुल एटीट्यूड के साथ उसके शोल्डर पे अपना पैर रखती है और बोलती है कि ओके तो जैक्सन टाइगर, अब तुमने जो मेरे साथ किया है ना उन सब का तो तुम्हें मतलब हिसाब देना ही पड़ेगा। तो वो बेचारा मतलब उसको देख रहा होता है बेबस होके क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।